हालेलुया। हालेलुया। तो बैठ जाओ सब स्थानों पर अपनी, ताकि हम परमेश्वर के पवित्र वचन को, उसके कलाम को सुनी। आप सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड एंड शलोम। जितने भी ब्रांच में बैठे वहां लोग, खुदा का बड़ा अनुग्रह उनकी जिंदगियों पर आ चुका है। हालेलुया। तो इस बार हम ध्यान देंगे, हम सब लोग फिर से, कि परमेश्वर ने हमें चुना है संसार से, अंधकार से। क्यों? सोचने वाली बात है कि परमेश्वर ने जो कुछ भी बनाया, पूरी कायनात को, हर चीज को अच्छे से बनाया ना, अच्छे से। क्या उसकी कोई भी बनाई हुई चीज इनकम्प्लीट है? जैसे सूरज हम कहेंगे नहीं, ये थोड़ा सही नहीं है, इसमें रोशनी ज्यादा है, ये तपता ज्यादा है। क्या ऐसे सोच सकते हैं हम लोग? क्या उसके पहाड़, समुंदर, पेड़ पौधे, हर चीज उसने बनाई है, क्या हर चीज उसकी परफेक्ट है या उसमें कमियां हैं? आप लोग आंसर दो मुझे। कमियां हैं? तो अकॉर्डिंग टू इस बात को आज हमें समझना है, क्योंकि अभी वैसे तो वैसे है टाइम, आज लेट हुआ आधा घंटा, कोई टेक्निकल इश्यू था, टाइमिंग प्रॉब्लम थी, उधर फिर से मल दे नहीं पाए, कुछ सेटिंग नहीं कर पाए। कोई बात नहीं। तो जैसे 40 मिनट तो है हमारे पास अभी, प्रे करने के भी, वचन देने के भी, ठीक है। लेकिन याद रखना आप लोग, परमेश्वर ने हर चीज को परफेक्ट बनाया, सिद्ध बनाया। उसकी बनाई हुई दुनिया में कोई भी चीज असिद्ध नहीं है, उसमें कोई कमी नहीं है। लोहे में कोई कमी नहीं है, पीतल में, तांबे में, चांदी में, मिट्टी में, पहाड़ों में, किसी भी चीज जो उसने बनाई है, सब कुछ परफेक्ट बनाया है। फूल, पेड़ पौधे, हर चीज। लेकिन जब हम इंसान की बात करते हैं, तो जब उसने इंसान को बनाया तो उसको क्यों ऐसा बनाया? वो क्यों परेशान रहे दुनिया में? क्या ऐसा करेगा वो? सोचने वाली बात है। हालेलुया। अगर ये बात आप समझ पाए तो आप सही चीज पकड़ पाओगे, जिससे आप अपने जीवन को अच्छे से ले सकते हो खुदावंद से। एक फोकस का विषय, जैसे आप जो खाना खाते, रोज रोटी खाते हो, वो भी एक फोकस से खाते हो, ध्यान रखकर खाते हैं, या मान लो आज सुबह खाई थी, कल शाम को याद आया? ऐसे होता है? मान लो आज सुबह रोटी खाई, कल शाम को याद आया, ओ तेरी, मैं तो रोटी नहीं खाई, मुझे याद ही नहीं रहा। क्या ऐसा होता है कभी? बोलो। तो उसमें भी तुम्हारा क्या रहता है? ध्यान, खाने का भी। अगर तुम शरीर की चीजों को सब करते हो, तो आज तुम्हें स्पिरिचुअल चीजों को भी समझना होगा, और परमेश्वर की इच्छा को भी समझना होगा, कि जब उसने इंसान को बनाया तो उसको, बाइबल कहती है, परमेश्वर का वचन कहता है, इतना सिद्ध बनाया, इतना सिद्ध बनाया उसको, कि मैंने एक वचन पढ़ा, मैं हिल गया। मैं समझाता हूं आपको उस वचन से, ठीक है। वो वचन जब मैंने पढ़ा, उस बात को तो मैं सोचने लगा, कमाल की बात है, जो परमेश्वर ने इंसान बनाया, इतना जबरदस्त था वो इंसान। हाँ, ऐसे लिखा है 2:19 में लिखा है, और यहोवा परमेश्वर ने भूमि से पहले आदम को बनाया, ये लिखा है। फिर उसके बाद उसका सहायक बनाया, इसकी बात होती। 19 में लिखा, और परमेश्वर ने भूमि में से सब जाति के बनैले पशुओं
और आकाश के सब भांति के पशुओं को रचकर आदम के पास ले आया कि देखे वह उनका क्या क्या नाम रखता है। ये जो बात थी मेरे लिए बहुत पावरफुल थी। उसके बाद लिखा, और जिस जिस जीवित प्राणी का जो जो नाम आदम ने रखा वही उसका नाम हो गया। सोचकर देखो, उस आदम ने जब शेर को देखा, कैसा वो सिद्ध था कि उसने उसको शेर ही उसका नाम रखा, लॉयन रखा। हाथी को देखकर मान लो आज हाथी का नाम वो लूमड़ी रख देता है, चूहा रख देता, तो कैसे लगता आपको? कितना बुद्धिमान था वो इंसान, कितना परफेक्ट था वो इंसान जिसको परमेश्वर ने बनाया। सोच कर देखो, आज पूरी दुनिया में जो नाम है जानवरों के, हर चीज के, वो उस मनुष्य ने ही रखा। दुनिया के पहले मनुष्य ने उनका नाम। कितनों को बात समझ आ रही? हालेलुया। और मैंने एक और चीज समझी जो तुम्हारे लिए समझनी बड़ी जरूरी है। वो ये बात है कि जैसे परमेश्वर ने जब मनुष्य को बनाया तो क्या बात की उसके बनाने की? मैं मनुष्य को बनाऊंगा कैसे? अपने ही स्वरूप और समानता में। अब सोचो परमेश्वर कैसा है जो उसने ये बात की, मैं अपने स्वरूप और अपनी समानता में किसको बनाऊंगा? मनुष्य को। तो परमेश्वर की समानता, स्वरूप क्या नॉर्मल था? आसिद्ध था? सोच कर देखो, ये जो स्वरूप शब्द है, ये समानता शब्द है, इसको इंग्लिश में पढ़ोगे, आम इंग्लिश की बाइबल में पढ़ोगे तो वो ऐसे लिखा आएगा जैसे यहां है, लेकिन डीपली पढ़ोगे, ओरिजिनल टेक्स्ट में जाओगे तो वहां पर ये शब्द आपको इंग्लिश में ये मिलेंगे, एट्रीब्यूट्स एंड फीचर्स। परमेश्वर ने कहा मैं एट्रीब्यूट्स एंड फीचर्स, मैं उसके अंदर अपनी विशेषताओं को और अपने गुणों को डालूंगा, और वो डालकर क्या करूंगा? उनको, उस इंसान को बनाऊंगा। तो जब परमेश्वर ने इतना परफेक्ट इंसान बनाया, इतना सिद्ध बनाया, तो ये दुनिया में क्या हो रहा है? ये क्या टुच टच इंसान, टेढ़े मेढ़े, बिगड़े तिगड़े, पुट्ठे सिद्धे, कुछ समझ नहीं आ रहा दुनिया में क्या है। अभी मैं अंदर से आने वाला था, अचानक मैं अपने चैनल को कुछ एक चीज देखनी थी, तो एक वीडियो आ गई, पता नहीं कौन सा इंडिया का स्टेट था, और उसमें एक औरत को उसके दोनों हाथ बांधकर ऊपर दो बंदे मार रहे थे, वो चीख रही थी बेचारी, और कम से कम 200 बंदा वहां खड़ा था, कोई मर्द नहीं था, पूछ नहीं रहा था इसको। ये इंडिया का हाल था। ये कितने गंदे मनुष्य, क्या ऐसे मनुष्य बनाए उसने? तो ये क्या हो रहा है दुनिया में? इसी का तो दुनिया के धर्मों को नहीं पता बेचारों को, बाबाओं के ज्ञान में कोई ऐसी बात की अंडरस्टैंडिंग नहीं है, ये क्या हो रहा है। और कुछ लोग सुनते रहते हैं संसार के, लेकिन फिर भी मन नहीं फिराते इस सच्चाई की ओर, परमेश्वर की ओर, कि उसे जाने। ये ऐसा ज्ञान तो दुनिया में कहीं है ही नहीं। कितनों को बात समझ आ रही? क्या दुनिया में उसी वक्त दुनिया के सामने कोई हील करके दिखाता है? दुनिया में कहीं भी चले जाओ, कोई है ऐसा कोई जन जो दुनिया को उसी वक्त हील करके दिखाए? कहीं कुछ सुना आप लोगों ने स्वाय परमेश्वर के घर से? हालेलुया। कितनों को बात समझ आ रही है? तो इसीलिए ये बात को आज समझना होगा। तो क्या विषय था इतना खराब? परमेश्वर ने जो इंसान बनाया, जब वो सारी चीजों को इतना अच्छे से बनाएगा, तो इंसान को क्यों गलत बनाएगा? क्यों वो मरेगा पृथ्वी पर बीमारियों में, दुखों में, हालातों में, परेशानियों में, मुश्किलात में? क्यों ऐसे करेगा? क्यों क्यों बाबाओं के पास दुनिया में ज्ञान नहीं, इसका सॉल्यूशन नहीं है। वो कहते हैं बच्चा तुम्हारा कर्मों में लिखा, तुम मेरे डेरे की सफाई करो, मेरे डेरे में सेवा करो, ये करो वो करो, तुम्हारे कर्म कट जाएंगे। और बेचारे अंधभक्त लोग, उनको ज्ञान तो कुछ है नहीं बेचारों को, तो जो बताया गया बेचारे
वही करते रहते हैं, मरते रहते हैं, और जिंदगी भर कभी कोई जीवन नहीं मिलेगा उनको, ना पृथ्वी पर ना मरने के बाद। कितनों को बात समझ आ रही? तो फिर आज सोचना होगा तुम्हें कि तुम्हें कहां से बुलाया परमेश्वर, क्यों बुलाया उसने। ऐसा नहीं तुम्हें परमेश्वर ने इतने बड़े मकसद के लिए बुलाया, एक बड़ा पर्पस है परमेश्वर का तुम्हें चुनना। तुम्हें खुद को बड़ा अंडरस्टैंड करना होगा, ध्यान देना होगा कि मैं चुना गया हूं, इस विषय को समझना होगा। ऐसा नहीं प्रार्थना कर दो बस सानू, जैसे वो उल्लू से लोग नहीं होते, ऐसे ऐसे करिए। सीखो, ध्यान दो बात पर। ये सीरियस विषय है। कौन सा विषय? ये सीरियस विषय है इस समय हमारे चुने जाने का। इसीलिए बाइबल में लिखा, तुम अपने बुलाए जाने को, चुने जाने को सोचो। और अगर तुम अपने बुलाए जाने के विषय को ध्यान से पूरा करो, जतन करो, उस चीज को पूरा करो जिसके लिए आपको बुलाया है, तो लिखा तुम ठोकर नहीं खाओगे, तुम फंसोगे नहीं, तुम बाहर आ जाओगे। हालेलुया। आप जानते हैं हम हालात में क्यों फंसते हैं? यीशु मसीह में भी आकर जो लोग फंसते हैं उनकी बात करना। जहां वो लोग जो ध्यान नहीं देते, जहां वो लोग जो सुन रहे हैं और छोड़ रहे हैं, सुना हुआ वचन छोड़ रहे हैं। आप जानते हो मैं अंदर था, मुझे कम से कम मैंने 1 घंटा प्रार्थना की आने से पहले, घुटने टेक 1 घंटा में। मैं अभी भी ऐसे स्पिरिट में था कि करते जाओ, प्रे करते जाओ। जब तुम्हारे ऊपर भी ये टाइम आएगा ना, तुम्हें मजा आएगा इस प्रार्थना का। हालेलुया। जब ये टाइम तुम्हारे ऊपर आएगा ना, ये वाला जीवन, 1 घंटा मुझे ऐसा लग रहा है 10-12 मिनट में मैं उठ गया। सिर्फ 10-12 मिनट लग रहे थे मुझे। अभी भी स्पिरिट में ऐसे लग रहा था, लगा उठने को मन नहीं कर रहा था, इतना कनेक्शन हो गया था। क्या हो गया था? तो मैं तब आपके लिए वचन ही मांग रहा था परमेश्वर से। मुझे कोई पता नहीं क्या टॉपिक देना है, मुझे कोई पता नहीं, क्योंकि अभी तो हम 6 बजे तो अंदर गए, 7 बजे तो हम खाना पीना ये वो चीजें फ्री हुए, कुछ लोगों को मिले, थोड़े बहुत लोगों को 7 बजे तक, तो उधर संगति भी स्टार्ट होगी, तो टाइम तो था ही नहीं बीच में। कितनों को बात समझ आ रही? तो अब किससे वचन लेना है? तुम्हें पता है ये वचन खुदा देता है आत्मिक उन्नति से। इतना प्रीशियस होता है ये वचन, इतना कीमती होता है, तुम्हें पता नहीं। जब मैं मसीह में बच्चा था, कुछ ही साल मेरी जिंदगी थी मसीह में, 2, 4, 5 साल का मैं बच्चा था मसीह में। जब मेरी उम्र मसीह में 5-6 साल लगा लो, उस टाइम में वचनों की प्यास रखता था, मैं सोचता था वचनों के बारे में, मैं पढ़ता था। कोई उन दिनों में वचन दुर्बल था, अगुए इतने पावरफुल होते नहीं थे पंजाब में, तो नॉर्मल वचन होता था, लेकिन मेरी प्यास थी। लेकिन आज तुम्हारे पास अगुआ है, आज तुम्हारे पास पावरफुल सीखने के लिए टाइम है, लेकिन फोकस किसका चाहिए? ध्यान किसका चाहिए? आपका चाहिए। हालेलुया। तो आज हमें ये बात पकड़नी होगी कि क्यों परमेश्वर ने तो हमें सिद्ध करके चुना, नहीं सॉरी सिद्ध बनाया, लेकिन वचन कहता है कि दुनिया का सबसे सिद्ध मनुष्य, दुनिया की सबसे सिद्ध औरत भरमाई गई, जो आज भी बात कर रहे थे दिन के टाइम में, थोड़ा सा मैं समझा रहा था। तो उन्होंने शैतान की इच्छा को पूरा करके अपने जीवन को क्या किया? श्रापित किया। ये ज्ञान दुनिया कहीं नहीं है, किसी को पता नहीं कि क्या हुआ था पृथ्वी के ऊपर, क्यों दुनिया में गड़बड़ है, क्यों इतना पाप है। अभी कोई वकील था और मैं, कोई विषय था हमारा वकील के साथ, तो हमने भी कोई अपना केस भेजना था उसके पास। तो वहां से मुझे पता चला, वो वकील कहती बहुत बुरा हाल है, इधर 13-13 साल की लड़कियां, 12-12 साल की लड़कियां
लड़कों के साथ आकर घर के माता पिता के अंगेंस्ट जाकर कह रही है हमारी शादियां करो। 12-13 साल की लड़की स्कूल में पढ़ने वाली है। इतना गंद बढ़ रहा है, इतना पाप बढ़ रहा है। ये पाप आया कहां से? ये परमेश्वर ने बताया कैसे आया जगत में पाप, और कैसे आई उस पाप के द्वारा मृत्यु, कैसे आया मनुष्यों का नाश, कैसे आए मनुष्य पृथ्वी पर हुए श्रापित, और कैसे फिर उसका आया सोल्यूशन। अब ये सोल्यूशन जो है उसी में परमेश्वर ने तुम्हें बुलाया है। अब वो सोल्यूशन को तुम्हें समझना होगा जो परमेश्वर ने तुम्हारे लिए किया है। ये एक विषय है, एक फोकस का, एक ध्यान का। तुम क्या सुन रहे हो, तुम क्या सीख रहे हो, तुम क्या समझ रहे हो, आज तुम्हें ध्यान देना होगा। क्योंकि परमेश्वर ने उसी सिद्ध क्रिएशन, बाइबल कहती जब परमेश्वर ने हर चीज को बनाया, मनुष्य को भी बनाया, तो जानते उसने क्या कहा? सब कुछ पूरा करने के बाद ये वचन देखो, ये वचन है 1 उत्पत्ति की बुक। तब परमेश्वर ने जो कुछ बनाया था सबको देखा, तो क्या देखा? कि वह बहुत ही अच्छा है। हालेलुया, बहुत ज्यादा अच्छा। परमेश्वर अपने सारे काम को करने के बाद, अपनी सामर्थ्य से बनाने के बाद, हर चीज को परमेश्वर ने परफेक्ट सिद्ध बनाया, कहा बहुत अच्छा है सब कुछ। तो उसमें क्या था? इंसान भी था, सब कुछ, जानवर भी थे, हर चीज था, समुद्र भी थे, सब कुछ परमेश्वर ने बना के क्या है? सब कुछ बहुत अच्छा। लेकिन जब आप दुनिया में अब इंसान को देखते तो वैसा है जैसे परमेश्वर ने बनाया था। तो वो बिगड़ गया था इंसान, पृथ्वी श्रापित हुई थी। और ये इसीलिए दुनिया एक दूसरे से लड़ रही है। ये टेररिस्ट क्यों बनते हैं? टेररिस्ट बनने के पीछे मकसद क्या है? बस शैतानी, नेगेटिविटी। उनके लिए तो धर्म है, उनके लिए तो धर्म के जो उनके गुरु है, जो ठेकेदार हैं, उन्होंने उनके दिमाग में पाया अपने धर्म के लिए ये करो, ये तुम अपने धर्म के लिए ऐसा करोगे तो ऐसा होगा, तुम अपनी जानों भी दे दोगे, ये करेगा तुम्हें स्वर्ग मिलेगा। ऐसी चीजें बताकर उनके ब्रेन को वॉश करके उनको टेररिस्ट बनाया जाता है। और फिर उनसे इतने गंदे काम, ये सब कुछ कौन करवा सकता है? दुष्ट शैतान, क्योंकि वो करवा रहा है, वो देशों को लड़वा रहा है। बाइबल में ये रिकॉर्ड है, तो पूरी दुनिया तुम्हें बाइबल के अंदर भी देशों के देश, राजे, इतिहास में क्यों एक दूसरे को मार रहे थे, क्यों एक दूसरे के देश के ऊपर चढ़ाई करनी थी? इसका सिर्फ कारण बाइबल में। दुनिया में इसका कोई कारण नहीं ढूंढ सकता। तो आज तुम्हारे पास सच्चाई है, आज तुम्हारे पास वो ज्ञान है जिससे तुम्हें आज क्या करना होगा? तुम्हें सबसे पहले मानना होगा कि मैं तो पापी था, मैं शैतान का गुलाम था। यीशु ने मुझे आजाद करवाने के लिए एक बड़ा कार्य पूरा किया है। मुझे उस विषय में फोकस करना है, ध्यान देना है, तुम्हें प्रैक्टिकल करना है, तुम्हें आत्मा के द्वारा अपनी जिंदगी को जीना है। क्योंकि तुम बिना पवित्र आत्मा के परमेश्वर के दोबारा स्वरूप के अनुसार नहीं जी पाओगे। बिना पवित्र आत्मा आप कभी भी फिर से परमेश्वर के जीवन को अपने जीवन से प्रकट नहीं कर पाओगे। कितनों को बात समझ आ रही? ये एक प्रैक्टिकल है, ये एक ध्यान पूर्वक विषय। इसीलिए वहां पर वचन में ऐसा लिखा कि अपने चुने जाने बुलाए जाने को सोचो, ताकि तुम अपने, मैं फिर से ये वचन तुम्हें पढ़ाता हूं। ये वचन आपके लिए बड़ा पावरफुल है। ये पतरस की बुक में जाना पड़ेगा हमें, ताकि हम इस वचन को समझ सकें और परमेश्वर की इच्छा को भी समझ सकें। ये मिलेगा हमें 2 पतरस 1:10। इस कारण हे भाइयों, अपने बुलाए जाने और चुन जाने को सिद्ध करने का भली भांति यत्न करते जाओ, क्योंकि यदि ऐसा करोगे तो कभी भी ठोकर नहीं खाओगे। हालेलुया। कितनों को बात ये समझ आ रही है? इससे
और ऊपर पढ़ते क्या लिखा है, क्योंकि उसकी 3 में लिखा, उसकी ईश्वरीय सामर्थ्य ने सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है हमें उसी की पहचान के द्वारा दिया है, जिसने हमें अपनी महिमा और सद्गुण अनुसार बुलाया है, जिनके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बहुत सी बड़ी प्रतिज्ञाएं दी है, ताकि इनके द्वारा तुम उस सड़ाहट से छूट कर जो संसार में बुरी अभिलाषाओं से होती है, ईश्वरीय स्वभाव के समभागी हो जाओ। हालेलुया। कितनों को बात समझ आ रही इस वचन की? यह वचन कहता है कि उसकी ईश्वरीय सामर्थ्य ने जो कुछ जीवन और भक्ति से संबंध रखता यीशु मसीह में हमें दिया है। संसार की अभिलाषाएं, संसार की अभिलाषाओं की सड़सड़ाहट, क्या क्या लस्ट हो सकती? सड़सड़ाहट, व्यभिचार, स्वार्थ, मतबल, लालच, पैसे की ऊपर मन, किसी भी तरह से। हालेलुया। कितनों को बात यह समझ आ रही? ये कीमती विषय है पृथ्वी के ऊपर, ये नॉर्मल विषय नहीं है। एक जीवन जो पृथ्वी पर मिला है, दुनिया में तो शैतान ने बुद्धि बंद की। देखो यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, पता नहीं कितने ऐप्स है, जाओ देखो दुनिया को क्या हो रहा है। उनके लिए जो धार्मिकता करना है ना, वो तो एक जस्ट सिंपल सा फॉर्मेलिटी, क्योंकि वो तो उन्हें पता भी नहीं धार्मिकता क्या होती। वो तो मटीरियलिस्ट चीजों के आगे जाते हैं, क्योंकि उससे तो कुछ होना नहीं। उन्हें क्या पता ये जो मन का विषय होता, मन का जो अंदर डीपली विषय होता है, ये क्या है? हालेलुया। जब हम मसीह में चुनेंगे, ये रियल विषय है आपके लिए, मन का विषय। इसमें ध्यान देना, प्रैक्टिकल करना। परमेश्वर ने अपने काम को पूरा किया है। उसने तुम्हें डिलीवरेंस के लिए अपना काम पूरा किया है। तुम्हारी बीमारियों से तुम्हें मुक्त करने का नियम पूरा किया है। शैतान की गुलामी से आजाद करने का नियम पूरा किया। तुम पाप के वश में ना रहो, उसने इससे भी तुम्हें छुड़ाने का नियम पूरा कर दिया है। लेकिन तुम देखोगे जैसे वो महाराष्ट्र से लोग आए, कितने सारे लोग आए थे, कितने वफादार थे अपने चर्च में, 17 सालों से जा रहे थे, 15 सालों से जा रहे थे, फिर भी दुष्ट आत्माएं काम कर रही थी, फिर भी हालात काम कर रही थी। जानते क्यों? क्योंकि उनके पास राइट शिक्षा नहीं थी, उनके पास रीति रिवाज थे, उनके पास सही पवित्र आत्मा का जो ज्ञान है वो नहीं था। हमारी दुनिया, पूरे वर्ल्ड में आप जानते हो, जो अगुए मेरे रह चुके थे, जो अगुए मेरे होते थे, जिनके मैं अधीन रहा, मैं उनके द्वारा सीखा जो वो नहीं मान रहा अब, क्योंकि वो वही था जो अब संसार में था। कितनों को बात समझ आ रही? मेरे ऊपर भी अगुए रहे, मैं भी अगुओं के अधीन रहा कई साल, लेकिन जो मैंने उनसे सीखा था वो आज मैं पूरा नहीं कर रहा। वो मैं कर चुका हूं, लेकिन उससे मुझे भी जीवन नहीं मिला। ये परमेश्वर ने मुझे दिया है। मुझे परमेश्वर ने बताया कि इस समय पवित्र आत्मा का प्रबंध है। पूरे वर्ल्ड में ये शिक्षा नहीं कि इस समय पवित्र आत्मा का प्रबंध। बिना आत्मा से कुछ होने वाला नहीं। तुम बिना आत्मा से शरीर में, आत्मा में नहीं जा सकते। तुम आत्मा के बिना आत्मिक जिंदगी में कन्वर्ट नहीं हो सकते, बदल नहीं सकते। और ये एक प्रैक्टिकल है। कितनों को बात समझ आ रही? ओ भाई कहां से आया ये? बॉम्बे से। इधर ध्यान दे भाई, तू तो 1 मिनट भी नहीं सुनता, कभी इधर देख रहा कभी उधर देख रहा है, तो ठीक कैसे होगा? तू मैं इतनी कीमती वचन दे रहा हूं और तुम फोकस नहीं बना रहे, इसीलिए तो बीमार रहे तुम, हालातों में चले गए। क्योंकि जब जाते होंगे चर्च, वहां भी ऐसे मन होगा। मेरे सामने जो भी ऐसा होगा मैं डांट देता हूं, क्योंकि मुझे उससे बचाना है, उसे राइट करना है। मेरे सामने अफसर भी बैठा दो, जज भी आ जाएगा ना मेरे चर्च में, तो अपने आप को सोचेगा मैं जज हूं, ऐसे ऐसे करेगा, मैं उसको भी डांट दूंगा। जज क्या है एक खुदा के दास के सामने? बोलो क्या है जज? क्या समझता हूं मैं जज को?
वो संसार में जज है, लेकिन मैं खुदा की चीजें दे रहा हूं आदमी। वो किसी का जीवन नहीं बचा सकता जज, ना कोई आईपीएस ऑफिसर, ना कोई मुख्यमंत्री, ना कोई प्रधानमंत्री। मैं खुदा का अभिषिक्त दास हूं। किसी जिंदगी को बचाना इस पृथ्वी पर इतना कीमती आप सोच भी नहीं सकते। हालेलुया। कितनों को बात समझ आ रही है बात? इसलिए अपने आप को आज की शिक्षा पर ध्यान दो। आज से ध्यान देना शुरू करो। परमेश्वर मुझे आप समझ दे चुके। परमेश्वर मैं वो चाहता हूं जो आप चाहते हो। परमेश्वर मेरे मन को आप बदल चुके। परमेश्वर मैं सचमुच तेरी राइट इच्छा में चलूं। मेरे अंदर किसी भी प्रकार का स्वार्थ, लालच, गलत सोच, गलत मन, किसी भी तरह की चुगली, गलत विचार, निंदा, ये नहीं चाहिए। मुझे शरीर का जीवन नहीं चाहिए, क्योंकि जब तक रहेगा आप आगे पीछे रहोगे, आगे पीछे रहोगे। कितनों को बात समझ आ रही? जब भी किसी की बात हो, कोई चुगली, निंदा, बुराई कर रहा, उससे साइड पर हो जाओ। मैं नहीं सुनता। मैं, आप जानते हो, मैं शारीरिक लोगों के पास 15 मिनट नहीं बैठ सकता। 15 मिनट भी बैठ सकता हूं उनका जीवन बचाने के लिए, शारीरिक लोगों को बचाने के लिए बैठ सकता हूं, उनको ज्ञान दे सकता। अगर वो बातें कर रहे हो शारीरिक, तो मैं सुन नहीं सकता। मुझे आदत ही नहीं। कल मैं और मेरा भाई, एक पास्टर है, हम अपनी कॉलोनी में वॉक कर रहे थे। तो वॉक करने के टाइम वहां पर एक डेरे से जुड़ा हुआ बंदा है, अपने आप को डॉक्टर है, डॉक्टर, और साथ में अपने आप को बड़ा एजुकेटेड और बुद्धिमान समझता है। वो हेलो हाय करते करते हम रुक गए। 5 मिनट हो गया, वो शरीर की बातें कर रहे, मैं सुन नहीं पा रहा। ये बात, वो बात, ये बात, वो बात, संसार की बात। मैं उसको कितनी बार कह रहा हूं, हमारे पास सुबह हमारी मीटिंग, हमें जल्दी है, बस ये बात, ये बात, ये बात। कितनों को बात समझ आ रही? मैं नहीं सुन सकता। जब तुम्हारी भी स्टेज आ जाएगी, तुम भी शारीरिक लोगों से हटोगे, जो शरीर की चीजें करते, तब तुम वापस उसी सोच में, जिस सोच से परमेश्वर ने इंसान को बनाया था, अब तुम्हारा काम शुरू हो गया। और ऐसे जन को, ये जन था यूसुफ। ऐसा जन कौन था? यूसुफ। वो जन जिसको परमेश्वर दर्शन देता बाइबल के अंदर, उसको परमेश्वर किसी पद के ऊपर बैठाने वाला था। ये दर्शन देता है, ये दर्शन अपने भाइयों को बताता है। भाई ठहरे शारीरिक, परमेश्वर को तो जानते थे लेकिन शारीरिक थे। अगर तुम परमेश्वर को जानते हो, तुम्हारा मन संसार की चीजों में, ये वो चुगली फालतू बातों में लगा, इधर उधर के संसार की बातों में, तो तुम परमेश्वर को जानते हुए भी शारीरिक हो। उसके भाई यही थे। उन्होंने सोचा ये हमारा सबसे छोटा नहीं, सेकंड लास्ट था यूसुफ। उससे छोटा कौन था? बिन्यामीन। बिन्यामीन, लेकिन वो सेकंड लास्ट छोटा था। ये कह लो 11वें नंबर का बेटा। हालेलुया। कितनों को बात समझ आ रही मेरी? लेकिन उसके बाद जब वो उसको मारा पीटा जाता है, उसके भाई उसे मिस्र में भेज देते हैं, वो गुलामी में चला जाता है। गुलामी में रहकर भी वो परमेश्वर के साथ था, कोई बुराई नहीं, वचन पूरा कर रहा था। सोच में, मन में वचन चल रहा था। कुछ भी हालात है, अपनों ने ठोकर मारी, अपनों ने बेच दिया, कोई गिला नहीं। ध्यान था कि जो खुदा ने कहा वो करना है। और जान दे फिर परमेश्वर ने क्या किया? परमेश्वर ने उसे पूरी दुनिया में वो बुद्धि, वो डिवाइन समझ जो संसार में किसी के पास नहीं, दे दी। एक राजा, उस समय उसको एक सपना आता है, पूरी दुनिया के ज्योतिषी, पूरी दुनिया के भविष्यवक्ता उसके सपने का अर्थ नहीं बता पा रहे थे, लेकिन उसको कौन बताता है फिर? यूसुफ। हालेलुया। इस युग क्यों बन गया वो? जो खुदा के साथ चलेगा, उसकी मर्जी में चलेगा, वो दबा नहीं रह सकता, वो बीमारियों में नहीं रह सकता, वो कभी हालातों में नहीं रह सकता। जो उसके साथ चल रहा होगा, उसकी मर्जी को पूरा कर रहा होगा, जो मैं आज तुम्हें समझा रहा हूं। आज से इस पर ध्यान देना। आज, हालेलुया,
तुम सबने इसको दोबारा सुनना वहां पर, क्योंकि ये तुम्हारे लिए था। आज जितने यहां बैठे, जितने आज ब्रांच पर बैठे, इसे सोचना होगा। इसके अपने फोनों में पक्का डाउनलोड करके रख लेना। इनको कई महीने तक इस पर अपना दिमाग रखना है, फिर देखना आप क्या बन जाओगे। हालेलुया। कितनों को बात समझ आ रही है आज? क्या तुम रेडी हो? अरे जब उस खुदा ने इतना बड़ा काम पृथ्वी पर पूरा किया है, वो मेरे अंदर है, इसीलिए मैं बड़े कॉन्फिडेंस से हीलिंग करता हूं। मैं पहली हीलिंग कर रहा था, वो देखो बेल्ट लगी थी, उसकी पूरी नाड़ ब्लॉक हो चुकी है, एमआरआई में आया है, सीरियस मैटर है, ऑपरेशन बताया। मैं स्पिरिट में था और मुझे स्पिरिट कह रही थी हाँ ये होगा का, अभी होगा। स्पिरिट बातें करता है। ये स्टेज तुम्हारी आने में टाइम लगेगा। बड़ा जबरदस्त होता है जब स्पिरिट बात करता है। हालेलुया। चाहिए ये स्टेज। करो फिर चुगली एक दूसरे है, आ जाएगी स्टेज। इन बातों से भागना पड़ेगा। बाइबल में तो मोतीयस को शिक्षा देता है पौलुस, कहता है इन शरीर की बातों से, व्यभिचार की बातों से, हे तो मोतीयस भाग भाग इनसे। कहता है ये नहीं कहता? इन बुरी बातों से, बुरी अभिलाषाओं से भाग, तब तू परमेश्वर का सिद्ध जन ठहरेगा। कितनों को बात समझ आ रही है? तो इस बात को पकड़ो, पकड़कर अपना मन बनाओ और खुदा तुम्हारे साथ है। जितनी शरीर की बातों से दूर रहोगे, जितना ध्यान परमेश्वर जो चाहता उन बातों को करने में दोगे, फिर देखो तुम्हारी जिंदगी कितनी पावरफुल होगी, कितनी डिवाइन बनेगी, कितनी पावरफुल हो जाएगी। मैं इस जिंदगी का गवाह हूं। जैसे 12 चेले, दूसरे चेले दुनिया के बीच में खड़े होकर कह रहे हैं हम इन बातों के गवाह हैं जो हमने देखा। उन्होंने सब कुछ देखा था यीशु मसीह के साथ रहकर, इसीलिए ठोकर छाती की बिना मौत के डर। वो जानते थे ये लोग हमें मार सकते हैं क्योंकि इतनों को मार रहे थे, लेकिन वो निडर थे, आत्मा से भरे थे, क्योंकि उस सच्चाई को वो दबा नहीं सकते थे जो पूरे संसार के लिए जीवन था। आज हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी के सच्चाई को हम भी दुनिया में प्रचार करें और निस्वार्थ तगड़े होकर हर बंदा शुरू हो जाए, हर बंदा अपना मन लगाए। अगर नहीं बन रहा अंगीकार करो, मेरा मन खुल चुके, मैं भी आपके लिए जी रहा हूं परमेश्वर, मैं भी ये काम कर रहा हूं, मैं भी आपके राज्य के लिए कुछ ना कुछ तो करूं परमेश्वर, खोल मेरा मन। जितना तुम ये ध्यान दोगे, फिर देखो आपकी जिंदगी को कैसे वो पावरफुल बनाता है। हालेलुया। कितने लोगों को बात समझ आ रही है आज? और मेरा विश्वास है कि जो तुमने आज का वर्ड लिया है, ये तुम्हारी जिंदगी में एक पावरफुल तरीके से काम कर चुका है और इसका बड़ा फल तुम्हारी जिंदगियों में होगा। हालेलुया। तो शुरू कर दो फिर आज से प्रैक्टिकल। यूसुफ ने वो पद पाया जो दुनिया में कोई नहीं पा सकता था। एक भेड़ बकरियां चराने वाला छोटा सा बच्चा इंसान, अरे मिस्र जो उस समय दुनिया का सबसे पावरफुल देश था, उसका वो प्रधानमंत्री बन जाता, उस पद पर बैठता है। क्यों? उस वचन को पूरा करके, ध्यान देकर, परमेश्वर की इच्छा में चल। आज से प्रैक्टिकल करो, आज से अंगीकार करना शुरू कर दो, फिर देखो तुम्हारे साथ क्या होता। मैंने आज एक बहन को चैलेंज कर दिया जो स्किन सोरेसिस, पूरी बॉडी खराब हो रखी थी, देखी नहीं जा रही थी बॉडी। क्यों मैंने ये बोल दिया? तुझे 1 महीने के अंदर हील कर देंगे, मुझे कॉन्फिडेंस है खुदा पर। मेरे अंदर वो बातें हैं, मुझे पता है क्या चिंगाई है, क्या करने खुदा आया था पृथ्वी पर, क्या सॉल्यूशन है। इस समय तुम्हारे अंदर वो बातें ना चलने के कारण किसी किसी बात से अड़े हो तुम, ध्यान देना होगा, फिर देखो मजा जिंदगी का। हालेलुया। तो हम दिखा भी देंगे लोगों को उसको हील करके। हालेलुया।